मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ जितने लोग तशरीफ फरमा हैं, कुछ लोग कश्मकश में हैं कि हम लोग जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं। मैं उन तमामी लोगों से और जो इधर उधर मेलों में घूम रहे हैं, मैं उनसे भी मुअद्दबाना अपील करता हूं कि ये बड़ी पाक और बहुत अजीम व शान महफिल पाक है। इसमें बैठने से हर लम्हा हर आन अल्लाह की रहमत आप पर बरसती रहती है। लिहाजा ऐसा माहौल, ऐसा मौका और ऐसी महफिल फिर कभी नसीब में आए या ना आए। आज जब हमें आपको ये महफिल पाक मिली है तो बैठ करके कुछ नेकियां जमा करें ताकि हमारे आपके जमा किए हुए नेकियों को जो हमारे और आपके पूरे वेस्ट बंगाल के पीरो मुर्शिद ताजुल औलिया तशरीफ लाए हैं, वो तमाम नेकियां हमारे मरहूमीन को इसाल करे और होना हो इन नेकियों में से आपकी हमारी किसी की नेकियों में से कोई नेकी रब्बे कदीर को अगर पसंद आ गई, हो सकता है इसी नेकी की बरकत से अल्लाह हमारे बाप दादाओं की मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये महफिल पाक बड़े अदब और एहतराम की महफिल पाक है। यहाँ आने वाले सभी लोग हमारे भाई बंद रिश्तेदार अकारीब है। मैं सबों से कहूँगा कि बाअदब इस महफिल पाक में बैठे और एक बात और कहेंगे कि हमारे ये जो नौजवान बैठे हुए हैं, बराए करम ये हुजूर की महफिल है, नबी की महफिल है, इसका लिहाज रखे। कम से कम इतना तो जरूर करे कि आज जब आए हैं, खुदा ना खास्ता इस महफिल के बाद कभी हमें टोपी ओढ़ने की नौबत आए कि ना आए। जब ये इस महफिल पाक में आए हैं तो शरीयत के मुताबिक कम से कम सर में टोपी लगा कर आए। कम से कम एक सुन्नत तो अदा कीजिए हुजूर की, टोपी तो ओढ़कर आइए। ये कोई ऐसी महफिल पाक नहीं है कि जिसमें हम जिस तरीके से चाहे चले आए मुंह उठा करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमान वाले हैं, ईमान का तकाजा यही कहता है जैसे महफिल पाक हो वैसे ही सज कर जाया जाए तो अच्छा लगता है। अब नमाज पढ़ने के लिए टोपी कुर्ता लगा कर आएंगे तो और ज्यादा आदमी अच्छा लगता है। अगर वही नमाजी बेगर टोपी और शर्ट पहन के आ जाए, शर्ट और पैंट पहन के आ जाए तो अजीब लगता है। तो भाई जैसी महफिल पाक हो वैसे ही अदब और लिहाज रखा करो। ईमान वाले हैं, ये महफिल पाक है इसाले सवाब की। और ये सोच लीजिए हमें हमेशा यहाँ नहीं रहना है। हमारा असली घर इधर है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। कितने दिन बचेंगे। और आजकल तो आप लोग देखते हैं आए दिन जनाजा उठाते भी हैं। अभी काम कर रहा था तमीजुद्दीन साहब, सुबह कोदाल पाड़ा, बिचौनबारी ठीक किया, हाथ उठा और बिचौनबारी में खत्म, सेकंड नहीं लगा। कल वो हमारे चचा जो है कालू घाट वाले अनारुल, उनकी बीवी नल चलाने गई
उसमें करंट सेट हुआ, सेकंडों में मर गई। जवान औरत, खूबसूरत औरत, तो मौत का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ने कुरान अज़ीम में फरमाया है, मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। असल हमारी असलियत यही मिट्टी है, और इंसान को तो फिर घमंड और तकब्बुर करना ही नहीं चाहिए। ये मिट्टी से बना हुआ इंसान, जो हमें फिर मिट्टी में जाना है, तो फिर तकब्बुर और घमंड किस बात की? अभी सोचना चाहिए। किसी के अंदर अगर घमंड और तकब्बुर आ जाए तो उसको मिट्टी की तरफ एक बार देखना चाहिए कि यही मिट्टी से हमको बनाया गया है, फिर इसी में जाना है, तो फिर घमंड किस बात की? तो लिहाजा महफिल पाक में आए हैं, अदब से आइए, टोपी लगा के आइए, और जितनी देर बैठे कुछ ना कुछ तस्बीह कलेमात अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से महफिल को सजाते रहे, ताकि ये जो मिन जुमला नेकियां हैं मरहुमीन को इसाल किया जाए, वो भी कब्र के अंदर खुश रहे और उनकी दुआ लगे, दुनिया में हम लोग भी खुश रहे इंशाअल्लाह। अब ये मत सोचिए कि वो मर गए हैं और वो कुछ नहीं जानते। ये सुनिए, हमसे ज्यादा उनका मर्तबा है, और नहीं है तो कब्र के किनारे पर खड़े होकर अब आहिस्ता से कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिला सर। तुमने तो आहिस्ता कहा, वो कोने में लेटा हुआ, वो कहां से सुनेगा? सुनो, जब कोई आदमी कब्र के किनारे खड़े होकर सलाम करता है, खाली सलाम ही नहीं, कोई गुजरता है तो सबको मालूम होता है, ये जान जाते हैं कि मेरा कौन सा रिश्तेदार इस रास्ते से गुजर रहा है, मेरा खानदान का कौन आदमी यहाँ से जा रहा है, आ रहा है। दोस्तों याद रखो, वो मरे नहीं हैं, उनकी नजरें हम पर टिकी हुई है। हम उनके लिए इसाले सवाब करेंगे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हदीसे पाक कहती है कि अल्लाह उनको भी बख्श देगा, और हमारी दुआओं की बरकत से अल्लाह हमें हमारी भी मग़फ़िरत अता। तो इसीलिए ये महफिल पाक कोई ऐसी उसी महफिल पाक नहीं है, ये इसाले सवाब की महफिल है। तो बहरहाल आइए दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुरान कहता है मिनहा खलक़नाकुम, हमें इसी से पैदा किया गया, यानी इसी मिट्टी से पैदा किया गया। व फीहा नुईदुकुम, फिर इसी की तरफ हमें लौटना है। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर इसी में से क़यामत के दिन हमें उठाया जाएगा। और मिट्टी देते वक्त यही तीन कलेमात हम लोग अपनी जुबान से अदा करते हैं कि नहीं करते? तो जब हमें इसी से बनाया गया है, फिर इसी में लौटना है, इसी से फिर हमको उठाया जाएगा, तो हमारे लिए, आपके लिए, कुल मोमिनों के लिए बेहतर और अच्छा रास्ता कौन सा है और कौन सा तरीका अच्छा है? तो आइए हुजूर की हदीस से पाक उठाइए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ आप जैसे ही करोगे क़यामत तक आप वैसा ही काटते रहेंगे। यहाँ अगर आपने नमाज अदा की है, यहाँ आपने अगर रोजे रखे हैं, यहाँ आपने हज और ज़कात दिया है, यहाँ आपने अगर सदका खैरात किया है, यहाँ दुनिया में अगर आप हलाल कमाई से मस्जिद और मदरसे की तामीर किया है, तो क़यामत तक इन नेकियों का बदला आपको मिलता रहेगा। और अल्लाह अगर फजल फरमाए, इन नेकियों की बरकत से अल्लाह हमें जन्नत भी अता फरमा देगा। तो हमें आपको चाहिए, दुनिया जो आखिरत की खेती है, ये रसूल फरमाते हैं, तो हमें आपको आखिरत की खेती कुछ दुनिया में रहकर तैयार कर लेनी है।
और तैयारी खाली एक तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीके से आता है, बहुत सारे तरीके हैं इसके। आप किसी को अगर जुबान से एक अच्छी बात बोलते हैं, ये भी एक अमल खैर है। अगर आप किसी को सदका खैरात करते हैं, ये भी एक नेक अमल है। तो आप जिस तरीके से चाहे इस दुनिया में रह करके अच्छे अमाल करने की कोशिश कीजिए। बड़े बड़े तुर्रम खां आए, चले गए, कुछ साथ लेकर ना जा पाए, गए तो खाली हाथ गए। हमें आपको भी खाली हाथ जाना है। और हम लोग आए दिन देखते हैं, कब्रों को खोदते हुए देखते हैं, मैयत को देखते हैं, मैयत को कांधा देते हैं, लेकिन हमें आपको रहते हुए अपने आमालों को सुधार और अपने आमालों की दुरुस्ती कर लेना है। क्योंकि शायर कहते हैं, अमल से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी फितरत में नूरी है ना नारी है। अरे जागना है, जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अरे कर जवानी में इबादत, काहेली अच्छी नहीं, जब बूढ़ापा आ जाता है तो कोई बात बन पड़ती नहीं। इसीलिए अमल खैर करें। और सुनिए, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया है, इदा मातल इंसान इनक़ता अमलहु इल्ला सलासत अशिया औ औलाद औ सदकातिन जारियातिन औ इल्मिन यंतफ़उ बिही औ औलादिन स्वालिहिन लहू। कि जब इंसान मर जाता है तो उनके नामाए अमाल का दफ्तर बंद कर दिया जाता है, मगर 3 चीजों का अमल कभी बंद नहीं होता है। और वो 3 चीजें क्या है? मरने वाले के नाम पर हमने सदकाए जारिया किया तो उसको हमेशा वो मिलता रहता है। और ऐसा इल्म उन्होंने छोड़ा, अब दुनिया में रहते हुए उन्होंने किसी को आलिम बना दिया, या आप उनके बेटे कोई हाफिज बन गए, तो वो कयामत तक जब दूसरे को तालीम देंगे, दूसरा तीसरे को तालीम देगा, तीसरा चौथे को तालीम देगा। अरे दुनिया आबाद रहेगी। और तालीम की बरकत से और इल्म की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस मरहूम की कब्र में रहमतें अता फरमाएगा, उसके नामा अमाल में सवाब पहुंचता रहेगा। और सुनिए, आज जो हमारा आप लोग बैठे हुए हैं वो इसीलिए बैठे हुए हैं, औ औलादिन स्वालिहिन लहू। तीसरी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि नेक औलाद जब अपने माँ बाप, खानदान, रिश्तेदार, अकारीब के लिए दुआ करे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर बाप दादा की कब्र में अल्लाह रहमतें अता फरमाता है। आज हम और आप यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं कि बाप दादा नाना खानदान वाले सब यही लेटे हुए हैं, और उनकी नजरें, उनकी रूहें आज हमारे तरफ सब देख रही हैं कि देखिए कौन सा बेटा अदब के साथ बैठ करके मेरे लिए सच्चे दिल से दुआ करता है, मेरे लिए और कौन कौन सी दुआएं करता है। कसम खुदा की, आप किसी बाप दादा अपने मरहूमीन के लिए दुआ करेंगे और अल्लाह ने अगर उनकी आपकी दुआओं को कबूल फरमा लिया तो आपकी भी मग़फ़िरत अल्लाह तबारक तआला फरमा देगा और मरहूम को भी अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। क्योंकि हदीस पाक में है कि जब कोई बेटा जुमे के दिन अपने खानदान बाप या माँ या दादा या दादी की कब्र पे खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ता है और उनको इसाले सवाब करता है, और उसके बाद वो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत अशरफ शोरा उस्मान गनी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए बेहतरीन शायर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। इनका नाम हमको बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर में सभी लोग जानते हैं करीब। और अभी इनकी भी नाज शरीफ
और बहुत सारे उलमा इकराम हमारे जमात के हैं। और रब का करम है कि हर उलमा के अंदर इतनी तो सलाहियत है कि अल्लाह के फजल करम से घंटों अल्लाह और उसके रसूल की हदीसें पढ़कर आपको समझा सकते हैं और आपको बता भी सकते हैं। लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम लोग मुख्तसर से वक्त में रुखसत हो जाते हैं। बस जाते हुए बस बात को पूरी करके हम बस यही से खत्म। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब कोई बेटा बाप की कब्र में जाकर सूरह यासीन पढ़ता है, उसको इसाल करता है और उसके घर लौटने से पहले पहले दोनों बाप बेटों को अल्लाह ताला बख्श कर जन्नत अता फरमा देता है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सुनो, अपने माँ बाप की कब्र में जाया करो, क्योंकि हदीस पाक कहती है जो आदमी अपने खानदान की कब्र में ज्यादा जाता है तो जब वो शख्स गुजर जाता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है, तो हदीस पाक कहती है अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों ये अपने बाप दादाओं की बड़ी जियारत किया है, बहुत दीदार किया है, ये अपने बाप दादा की कब्र में पहुंच गया है, उनके लिए रो रो कर दुआएं मांगा है, जाओ आज इनके लिए कोई आने वाला नहीं, तो तुम लोग जाओ उसकी कब्र पर जाकर उनके लिए मगफरत की दुआ किया करो। और कसम खुदा की, जब फरिश्ते किसी की कब्र में जाकर दुआएं मगफरत करेंगे, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जन्नत अता फरमा देगा। ऐ मेरे दोस्तों, ये बड़ी महफिल पाक है, साल में एक बार हम लोग करते हैं अपने बाप दादा के नाम पर, तो लिहाजा आप सभी लोग आइए, बादब बैठिए, जहां तक हो सके दुरूद की शक्ल में, सुभान अल्लाह की शक्ल में, अल्हम्दुलिल्लाह की शक्ल में ये नेकियों को जमा करे और मरहुमीन को इसाले सवाब करे। अल्लाह तबारक व तआला अगर फजल फरमाएगा, आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह बाप दादाओं को जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह पाक हमें आपको सबको अच्छे अमाल की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और हमारे बाप दादा जो इस कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, अल्लाह तबारक तआला उन सबों की कब्र में नूर व अनवार की रिमझिम बरसातों का नुज़ूल अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुभान अल्लाह। बड़ी देर से आप शायर अहले सुन्नत ताहिरुल कादरी साहब से नात व मनक़बत समात फरमा रहे थे, और फिर बादहू हजरत अल्लामा मौलाना फैयाज आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी से मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा पर तक़रीर समात की। शायर कहते हैं, सुंदर पृथ्वी एक दिन छेड़े जेते हवे रे मान, चले जेते हवे। सुंदर पृथ्वी एक दिन छेड़े जेते हवे मान, चले जेते हवे। अरे থাকিবে না তোর এই ঘর বাড়ি, আরে থাকিবে না তোর জমিদারি, থাকিবে না তোর ঘর